हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो सारे वीडियो देखते आइए। अगर आप कंटिन्यू लाइन से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 701 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। जैसे अपने देश के में जो भी प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, अगर वो चाहते हैं कि अब अपने पद से इस्तीफा दें, ठीक है, तो वो जो अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो इस्तीफा किसे सौंपेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति को। तो याद रखना है कि जो राष्ट्रपति देश के हैं, अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। ठीक है, तो किस राज्य में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो लोकसभा है उसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे टोटल सीट कितना है, तो 80 है। और कौन सा राज्य हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ हर चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे जो लोकसभा है उसकी सीट भी ज़्यादा है। कितना है, तो 80 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो भगवान महावीर की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम। ठीक है, कुंडाग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो जो गौतम बुद्ध का काउंसिल हुआ, तो चौथा काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है कि कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो ये चौथा जो बौद्ध काउंसिल था वो 98 एडी में कुंडल वन जो कि कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे हुआ। और किसके संरक्षण में हुआ, तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ। तो याद रखिएगा कि चौथा बौद्ध काउंसिल कहाँ पे हुआ, तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ। कब हुआ, 98 एडी में हुआ। और किसके संरक्षण में हुआ, तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करें अर्थ का, तो वो कितना मतलब अपने जो उसका एक्सिस है यानी कि अक्ष है उस पर कितना वो टिल्ट है यानी कि कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। अगला सवाल है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर हम पूरे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो 21%। कितना है, 21 यानी कि 21% ऑक्सीजन का मात्रा है। सबसे ज़्यादा किसका मात्रा है, तो नाइट्रोजन का है। कार्बन का कितना है, आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि कार्बन का कितना मात्रा है, आपको कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, कितना है परसेंट वाइज आपको बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ही है। ठीक है, नाइट्रोजन का आप बता दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का आप बता दीजिए। तो कार्बन का छोड़िए, नाइट्रोजन का बता दीजिए कि नाइट्रोजन का मात्रा कितना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, आपको कमेंट सेशन में बताना है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है। तो कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, तो 0.03%। ठीक है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। अगला सवाल है ब्रॉड गेज इंजन लाइन रेलवे लाइन। ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। अगर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की बात करें तो उसका चौड़ाई कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1.676 मीटर। ठीक है, 1.676 मीटर जो है ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। यानी कि आपने देखा होगा जो इस तरह से पटरियाँ बिछाई गई रहती है। ठीक है, ये जो पटरियाँ बिछाई गई रहती है तो इसका चौड़ाई, ठीक है, इसका चौड़ाई जो दो पटरी हैं, ये मान लीजिए कि पटरी है, तो इसके बीच का जो ये चौड़ाई है उसको ही पूछा जा रहा है। तो कितना होता है, 1.676 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ भरता हो गया तो इसको लगता कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ लगता है। तो अगर हम बात करें भारत में, ठीक है, पशुओं के मेला के बारे में कि सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार में जो एक सोनपुर जगह है, ठीक है, फेमस है सोनपुर का मेला, तो वहीं पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वीं पैरेलल
किन दो देशों को काटती है, जो 38वीं पैरेलल है वो किन दो देशों को बांटती है, ठीक है, नॉट नॉट काटती है, बांटती है पूछा जा रहा है कि किन दो देशों को सेपरेट करती है, बांटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को। जो 38वां पैरेलल है वो क्या करती है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी बुक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसने लिखी, अष्टाध्यायी जो बुक है उसको किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। किसने लिखा था, पाणिनि ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है। सवाल क्या दिया गया कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आपने देखा होगा फिलामेंट लगा होता है। जो येलो कलर का बल्ब आता था उसमें फिलामेंट हुआ करता था, तो वो किस चीज़ का बना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, तो यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन, उससे बल्ब का फिलामेंट बनता है। अगला सवाल है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने चौथा पढ़ा था, अब तीसरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो तीसरा बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और अशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, ये धर्म ग्रंथ है, किस और ये किस भाषा में लिखा गया है। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का ये धर्म ग्रंथ है। और इसको पाली में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में इसे लिखा गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, ठीक है। जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका नाम क्या है, तो दक्कन का पठार। क्या नाम है, दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है। जो गुजरात है और वहाँ से गोवा तक, आप देखते होंगे कि भारत का जो मैप होता है, ठीक है, भारत का जो मैप होता है तो इस तरह से गुजरात है, ठीक है, इस तरह से गुजरात है और यहाँ पे आपको गोवा दिखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जब नीचे जाएंगे तो गोवा इधर देखने को मिलेगा। तो ये जो तटीय रेखा है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या नाम है भारत, ठीक है, जो गुजरात से गोवा तक जो समुद्र तट है वो क्या कहलाता है, तो कोंकण कहलाती है। क्या कहलाता है, कोंकण कहलाता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, ठीक है। सवाल क्या है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीप हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 324, ठीक है। कितने द्वीप हैं, 324 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, ठीक है। तो जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ तो दो शब्द अलग से उसमें जोड़े गए थे। उन शब्द के बारे में पूछा जा रहा था, एक था धर्म निरपेक्ष और दूसरा समाजवादी, ठीक है। धर्म निरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द थे इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अगर बाकी चीज़ जो भी अगर करेंसी है उस पर अगर हम देखें नोटों पे तो किसका साइन होता है, तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। लेकिन अगर 1 रुपये के नोट पे पूछा जाए तो आपका जो सवाल का जवाब होगा वो चेंज मिलेगा। किसका होता है, तो सचिव, जो वित्त मंत्रालय सचिव होता है उसका साइन होता है किसके नोट पे, तो 1 रुपये के नोट पे। अगला सवाल है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। अगर संसद के दो सत्र हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप हो सकता है, कितना गैप हो सकता है, तो याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना यानी कि 6 मंथ का गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। फिर उसके अंदर में दूसरा फिर सेशन आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा सत्र करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रचनाएं के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे शत्रु संहार हो गया, कुमार संभव हो गया, रघुवंशम हो गया। ये सब जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है ये किसकी रचनाएं हैं, तो कालिदास का। किसका है, कालिदास का ये सारा रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, ठीक है। तो अजंता की बात कर ले या फिर एलोरा की, ये जो दोनों के दोनों गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जगह पे स्थित है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, ठीक है। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। पल्लव का जो राजा थे क्या नाम था, नरसिंह वर्मन, उन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर को बनवाया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। ठीक है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19%। ठीक है, 19% जो भूभाग है उस पर आपको वन देखने को मिलेगा। ठीक है, जंगल यानी कि वन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नेशनल पार्क से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द के बारे में दिया गया है, जैसे कि बर्डी हो गया, ईगल हो गया, बोगी हो गया, पार हो गया, टी हो गया, या फिर होल इन वन हो गया। ये सब जो शब्द हैं, इन सब ये सब क्या है, शब्द है, और ये खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, आइए जानते हैं। तो ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ जो खेल होता है काफ़ी महंगा होता है, वो रईसों का खेल होता है। और ये सारे जो यहाँ पर टर्म आपको देखने को मिल रहा है, चाहे कि बर्डी हो जाए, ईगल हो, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सारे के सारे गोल्फ से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर झील, ठीक है, जिससे नमक बनता है, किस राज्य में है। ठीक है, तो जो सांभर झील है उससे क्या होता है कि नमक बनता है। तो पूछा जा रहा है कि वो किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। जो सांभर झील है जिससे नमक का निर्माण होता है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा शासक था जिसका पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया, क्योंकि पोलो जो खेल रहा था उस टाइम वो घोड़े पे से क्या हो गिर गया, और घोड़े से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार आपने सुना होगा, तो कुतुबुद्दीन इसका ही बनवाया गया कुतुब मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखी। जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद के बारे में पूछा जा रहा है कि जो गीत गोविंद है इसका लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो जयदेव। कौन हो जाएंगे, जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला सवाल है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया। ठीक है, जो खजुराहो का मंदिर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो खजुराहो टेम्पल देखिएगा वो थोड़ा सा वियर्ड है ऐसे देखने में, लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो उस पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसके को देखने के बाद आपका थोड़ा सा आँख खुलेगा। तो वो जो खजुराहो का मंदिर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस वंश के शासकों ने उसे बनवाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंदेल। ठीक है, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर को बनाया था। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है था उसका स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ठीक है, घना पक्षी विहार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो घना पक्षी विहार की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर के में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गद्दे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो जंगली गद्दे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें भारत में जंगली गद्दे के बारे में, तो कच्छ के रण, ठीक है, गुजरात में स्थित कच्छ के रण में जंगली गद्दे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिन कैंप, ठीक है, यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। ये क्या है, मिन कैंप, इसका पूरा मतलब है मेरा संघर्ष। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसकी जीवनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडल्फ हिटलर का। ठीक है, एडल्फ हिटलर के जीवनी के बारे में पूछा जाए तो मेरा संघर्ष यानी कि मिन कैंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, दास कैपिटल के बारे में, कि जो दास कैपिटल है वो किसकी रचना है। तो दास कैपिटल की अगर हम बात करें तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स की रचना है। किसका रचना है, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को ही लूट लिया था। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कब लूटा था, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने और कब लूटा था। तो सवाल का कोई वो नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि 1025 ईस्वी में, ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो गेंडा होता है एक सींग वाला, उसके लिए ये जो अभ्यारण्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, असम में। ये जो एक सींग वाला गैंडे होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होता है।
फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्लेटो ने इसे लिखा था। किसने लिखा था? प्लेटो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो दिल्ली भी लुटा चुका है, समझ सकते हैं। तो उसको किसने लूटा था? तैमूर लंग ने। कब लूटा था ये पूछा जा रहा है, तो 1398 ईस्वी में, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली को लूटा गया था। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? जो ओलंपिक खेल होता है उसमें हॉकी को कब शामिल किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 1928 के एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड ओलंपिक हुआ, हॉलैंड में एम्स्टर्डम जगह के नाम है, तो वहाँ पे ही क्या किया गया, उस टाइम में हॉकी को इसमें शामिल किया गया था ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, ठीक है। तो बिहार में एक जगह है सासाराम, ठीक है। बिहार में एक जगह है सासाराम। अगर आप बिहार से हैं और कहीं घूमने जाना चाहते हैं बरसात के मौसम में, तो ये जो जगह है सासाराम रोहतास, काफ़ी फेमस है। वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छा चीज़ है, आपको वाटरफॉल वगैरह, फिर से ये शेर शाह सूरी का मकबरा आपको देखने को मिलेगा, इसका फोर्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा डैम वगैरह है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जगह है अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और घूमने जाना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि परमाणु रिएक्टर में, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मंदक होता है, मॉडरेटर जिसको बोलते हैं, उसके रूप में अगर हम बात करें परमाणु रिएक्टर में, तो भारी पानी, ठीक है, हेवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया कि परमाणु रिएक्टर में जो मॉडरेटर का काम कौन सा करता है? तो भारी पानी हो गया, हेवी वाटर, या फिर ग्रेफाइट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप है जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल है कि एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ, ठीक है। एनसीसी की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 यानी कि 1948 में एनसीसी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। अमजद अली खान के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? अमजद अली खान के बारे में, कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद को बजाते हैं। सरोद क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसको ये बजाते हैं। कौन? तो अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोग, ठीक है। जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा बोल सकते हैं, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो 3,85,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,85,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का, क्या क्वेश्चन है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सोने की खान कहाँ है। तो केजीएफ फिल्म आपने देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड उसका फुल फॉर्म होता है, तो वही कोलार में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो केजीएफ फिल्म का तो देखा सब बहुत लोगों ने होगा, लेकिन फुल फॉर्म इसका बताइएगा कि किस किस को पता था पहले से। अगर नहीं पता था तो ठीक है, जान गए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जिसको जिसको पता था इसका फिर से फुल फॉर्म लिख दीजिए, ठीक है। केजीएफ का फुल फॉर्म पूरा मूवी आपने जरूर देखा होगा, केजीएफ, केजीएफ 2, तो भाई केजीएफ इसका फुल फॉर्म हमें जानना है कि देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका फुल फॉर्म पहले से पता था। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।